तो चलिए फिर पहुंच चुके हम रिक्साल गांव में। अब धीरे धीरे लोग भी आने लग गए हैं और हम भी पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप लोग को सीधे नीचे मेला स्थल पर और दिखाते हैं मेला। तुम्हारे मृत लोक में क्या काम करते हैं? जिस गाय का दूध पीते हैं उसी गाय को कसाई को दे देते हैं। नमस्कार पलाक सिमना दोस्तों, मैं केसा सिंह जसकोटी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों जैसे कि मैंने आप लोगों को कल रात का रिक्साल डाली का मेला दिखाया था, तो आज हम पुनः आ चुके हैं रिक्साल गाँव में। और ये रिक्साल गाँव पड़ता है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक में चौथानपट्टी में। तो यहाँ हर साल आयोजित होता है डाली का कौथिक, मतलब डाली बोले तो पांडव नृत्य होता है। तो ये हर साल आयोजित किया जाता है यहाँ रिक्साल गांव में और बहुत ही प्रसिद्ध है रिक्साल गांव में। तो आइए फिर चलिए फिर आप लोगों को भी लेकर चलते हैं नीचे रिक्साल गांव में और दिखाते हैं आप लोगों को रिक्साल की डाली। तो चलिए फिर पहुँच चुके हम रिक्साल गाँव में। अब धीरे धीरे लोग भी आने लग गए हैं। मेला होगा दिन के 3 बजे से स्टार्ट। अब धीरे धीरे लोग भी जुड़ने लग गए हैं, हम भी पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर ले चलते हैं आप लोग को सीधे नीचे मेला स्थल पर और दिखाते हैं मेला। और साथ में हो गया मेरा भाई रोहित। हेलो रोहित। हेलो जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। पहुंच गए फिर मेला देखने? हाँ। आगे से जा रहे हैं सरो भाई। हेलो सरो भाई, अरे रुको तो सही। तो कल रात तो हम ज़्यादा रुके नहीं, 12 बजे हम निकल चुके थे क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका था, इसीलिए हम टाइम से निकल गए थे भाई। तो आज भी मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है। तो आज पूरा दिन का मेला दिखाएंगे, साथ में इस मेले के बारे में आप लोग को पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो दोस्तों मेला शुरू हो चुका है और भीड़ हो चुकी है, पूरा मंदिर पंडाल पूरा खचाखच भर चुका है। धीरे धीरे मेला शुरू पाने लग गया है। इधर सर्वप्रथम पहले ध्यान लगाई जा रही है। में बढ़िया सी रंगत आ चुकी है। तो आज अंतिम दिन का ये मेला है। आज मेले का समापन हो जाएगा, लगभग ये 5 बजे तक चलेगा।
तो साथ में दोस्तों यहाँ हलवा भी बन रहा है, हलवा बनाया जा रहा है। ये सभी को वितरण किया जाएगा, सभी भक्तजनों को। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राम सिंह। अच्छा, आप यहीं के हो? ये हाँ जी। अच्छा, तो कितनी प्रसादी बनेगी लगभग? ये कम से कम 50 किलो समथिंग 50 है। तो सभी भक्तजनों को हाँ। वितरण किया जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा इस मेले के बारे में बताओगे हमें, थोड़ा जानकारी? जानकारी क्या, 3 दिन का मेला है ये पांडवों का। अच्छा। नृत्य होता है 3 दिन का। 3 दिन का? हाँ जी। अच्छा, 2 रात्रि 1 दिन में होता है? हाँ, 2 रात्रि और 1 और ये हर साल आयोजित होता है? हर साल। अच्छा। इसी टाइम पे, इसी महीना। हाँ जी। बहुत 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, पर पर्व यही रहता है। इसी महीने होता है? इसी महीने। वीर भैरव 78 कालियों भद्रकाली लोहागढ़ में दैतों का संहार जो करने लग गई, तो उन दैतों में से एक दैत था रस्तुरी दैत, जिस दैत के एक बूंद रक्त के धरती पर गिरने से 100 दैत उत्पन्न होते थे। और दैतों का संहार करते करते भद्रकाली की भुजाएं जो थकने लग गई। भद्रकाली ने लोहे का कपड़ा लिया और लोहे के कपड़े से भद्रकाली ने दैतों का खून तो सभी 33 कोटि देवी देवता अब अवतरित हो चुके हैं और सभी भक्तजनों को अपने भव्य दर्शन दे रहे हैं। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। गौरी कुंड से गौरी जिया, से गंगा, दिल्ली से दुशासनी, अब गुरु धर्मदास ने क्या काम किया? गुरु धर्मदास ने खैरान मर्दान किया, ढोल से जब गुरु की नौबत बजाई, तो हरिद्वार कंठल में अग्नि का ओलिया, विष्णु का समीर, हरिद्वार गंज को लाट पास सदा सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, एक समय क्या काम हुआ, जब देवताओं ने गुरु कालिदास के लिए 84 रास का तांबे का ढोल बनाया। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, तो वह ढोल जिस भी कार्य में जाता वह कार्य निष्फल हो जाता। तो गुरु कालिदास ने कहा, हे देवताओं, यह 84 रास का ढोल नहीं खप रहा है। तब देवताओं ने क्या काम करा, उस ढोल को ढाल करके और 44 रास का ढोल बनाया। तब भी वह किसी भी कार्य में नहीं खपा। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, तब उस ढोल को 42 रास से 21 रास में ढाला गया। तब भी वह किसी कार्य में सफल नहीं हुआ। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, उसके बाद उस ढोल को 11 रास
जिस भी कार्य में जाता वह कार्य निष्फल हो जाता। हे माता सतावंत के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो। उसके बाद गुरु कालिदास ने कहा, इस ढोल में शेषनाग का फंदा पड़ेगा और हरी रंग की गाय के गौमूत्र से इस ढोल को ढाला जाएगा। जब हरी रंग की गाय के गौमूत्र से इस ढोल को नहलाया जाएगा तब यह ढोल शुद्ध होगा। हे माता सदावंत के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो। तो नागलोक में कौन जाएगा? नागलोक में जाएंगे बाला अर्जुन और बाला भीमसेन। हे माता सदावंत के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो। बाला अर्जुन था धनुधारी और बाला भीमसेन था गदाधारी। हे माता सदावंत के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो। हे बाला भीमसेन, आज मृतलोक में क्या कष्ट, क्या विपदा आन पड़ी है जो तुमने मेरी भक्ति बनाई है। तो बाला भीमसेन ने कहा, हे शेषनाग, हम देवताओं ने गुरु कालिदास के लिए पंचरस ढोल बनाया है, जिस ढोल में तुम शेषनाग का फंदा पड़ेगा। जब नागलोक से शेषनाग मृतलोक में आने के लिए राजी हुए, हे माता सदावंत के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो। उसके बाद कालिदास ने कहा, अब सूती नागलोक में हरी रंग की गाय है और हरी रंग की गाय के गौमूत्र से इस ढोल को नहलाया जाएगा। तो सूती नागलोक में कौन जाएगा? सूती नागलोक में जाएगा बाला भीमसेन और बाला अर्जुन। तो बाला अर्जुन और बाला भीमसेन ने जब सूती नागलोक में जाकर के आज मृतलोक में क्या कष्ट, क्या विपदा आन पड़ी है, तो गाय माता ने कहा, हे बाला अर्जुन, हे बाला भीमसेन, मैं तुम्हारे मृतलोक में नहीं आऊंगी। तुम्हारे मृतलोक में क्या काम करते हैं? जिस गाय का दूध पीते हैं उसी गाय को कसाई को दे देते हैं।
छोटी बात का बने करो तुम्हारो बनरे गोपाला तुम्हारो भयनु की जोड़ी तुम्हारो जिया की आठ हुई कराड़ी दमो मारा राया तुम्हारो तम विदेशारा जय की हुकारा बोलना तीन लोके धमी जानी पछना नो खंडे धरती मेरा हाथानी शिवा का कैलाशो चलिए फिर दोस्तों निकलते हैं घर को। टाइम काफ़ी हो चुका है, समथिंग 5 बज चुके हैं और अभी 1 घंटा पूरा मेला चलेगा, फिर उसके बाद मेले का समापन हुआ। तो चलिए फिर चलते हैं टाइम पे अब। तो चलिए फिर दोस्तों आ चुके हैं हम घर। काफ़ी अच्छा रहा रिक्साल का मेला, डाली कौथिग बोलते हैं इसे। काफ़ी फेमस है चौथान क्षेत्र में और आज फर्स्ट बार मैं भी गया। कल रात्रि का मेला भी दिखाया, आज दिन का भी पूरा मेला दिखाया। तो बहुत ही सुंदर और साथ में जो जागर सम्राट थे वहाँ युवा जागर सम्राट थे, वो भी बहुत ही सुंदर जागर गा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ रिक्साल की डाली का मेला देख के। कल रात तो हम ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि मौसम ख़राब था, इसलिए कल जल्दी आ गए थे, उससे ज़्यादा हम डिटेल में दिखा नहीं पाए। लेकिन आज मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में रिक्साल का डाली का मेला दिखाया, जो कि पूर्ण रूप से 5 भाई पांडवों पर आधारित होता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। पलाग सिमन्या।